रणभूमि में रणबांकुरों के कितनी क्षमता है, कितना धैर्य है और कितना परिश्रम है, ये तो एक भूमि में ही दिखाई देता है। लेकिन नेताओं की भूमि में और नेताओं के कृत्य में कितना बड़ा भाषण जोरदार होता है, कितना आकर्षित होता है और कितना मनमोहक होता है, ये तो अब वर्तमान की राजनीति के दृष्टिकोण को अगर देखेंगे तो शायद आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। एक कहावत कही गई है कि साहब, नेताओं के बस में और नेताओं के भाषण में कोई भी दम नहीं होता है, वो दोनों बातें एक तरफ करते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में भारीपन उस क्षेत्र में उनका कूद जाना संभव होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन बातों का इस वीडियो में क्या मतलब है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ। कहानी है 2004 की और कहानी है 2014 की और कहानी है 2022 की। अब आप इन सनों के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार इन तीनों सनों के माध्यम के बीच का अंतराल क्यों है और इस अंतराल में नेताओं के भाषण में कथनी और करनी में कितना अंतर आया। 2004 की बात करें तो उसके आसपास की बात करें तो सरकार थी साहब कांग्रेस, और कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर महज 400 से 500 के बीच में था। अब आप सोचेंगे कि सिलेंडर का अब 2022 से क्या मतलब है। हालांकि कुछ लोगों का परसेंटेज तय करें तो वो जान भी गए होंगे कि हमारे बोलने का मतलब क्या है। तो जी हाँ, बात एकदम सच है। 2004 की बात करें तो सिलेंडर पहुंचा मात्र 400 से 500, और जिस समय बीजेपी विपक्ष में थी और हंगामे के तौर में वो दृश्य दिखाई देते थे कि जैसे मानो भारत में कोई सुनामी से आ गई है। हालांकि विपक्ष में बैठकर ये तर्क मुद्दे होने भी चाहिए कि उस समय 2004 में भी ज़्यादा ही था 400 से 500 का सिलेंडर। लेकिन साहब, एक बात बताएं आपको कि जो 2004 में मनमोहन सरकार, जिसको बोलते हैं कि वो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन वो बोलते नहीं थे और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे आगे मनमोहन जी ही दिखाई दिए थे। कब? पहले के समय में। लेकिन वर्तमान समय में सिलेंडर चल रहा है 1100 रुपए का लमसम। अब 1100 से और 400 के बीच में बड़ा अंतराल है, लेकिन इस समय कोई भी ये मुद्दा शायद विपक्ष और कुछ अन्य छोटी पार्टियों के अलावा कोई भी नहीं उठा रहा है। उठाएगा भी कैसे? उठाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हिमाकत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं देश के प्रति वफादारी करनी पड़ेगी, जो शायद अब किसी में तनिक मात्र भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है, एक ये फोटो देखिए और फोटो में इसको समझते हुए आप जानिए कि आखिरकार अब वर्तमान की स्थिति में क्या है। इस वीडियो में व्यक्ति हैं विजय फुलारा। ये कह रहे हैं कि ये सही काम हो रहा है, हर जगह फोटो लगनी चाहिए। ये जो वीडियो आपने देखा है, इस वीडियो में सिलेंडर जा रहा है, बाकायदे मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, उसमें रेट भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर समझें, यानी कि वर्तमान समय में अगर जहां जहां बीजेपी की सरकार रही या अन्य सरकारें रहीं और बाढ़ आई, यानी कि बिहार हो या अन्य राज्यों, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों के कई जिलों में जो बाढ़ राहत सामग्री दी गई, उनमें भी बाकायदे मोदी जी का ही पोस्टर प्रसारित किया गया। हालांकि ये आप किसी भी सोशल साइट पर जाकर देख सकते हैं। यानी कि कहना ये संभव है कि शायद आप कुछ भी करते हैं तो फोटो लगाना संभव होता है, लेकिन इस सिलेंडर पर जा रहे तस्वीरों पर, यानी कि सिलेंडर पर फोटो जो चस्पा किए गए, उसके दो अर्थ हैं। क्या ये एक उत्साहपूर्ण फोटो लगाई गई, पहली बात, और दूसरी बात, क्या ये निंदापूर्वक फोटो लगाई गई? अगर ये उत्साहपूर्वक लगाई गई है तो भी बात सच है कि हर चीज में मोदी जी की फोटो, और अगर ये निंदापूर्वक फोटो लगाई गई तो भी ये एक सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार अब मोदी जी को क्या 1100 का सिलेंडर और क्या वो उज्ज्वला योजना नहीं दिख रही, जिसमें बताया गया कि जिनके पास सिलेंडर भेजा गया है, तो कई ऐसे रिपोर्टरों ने जो जमीनी हकीकत ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ली, तो उसमें पाया कि सिलेंडर साहब खाली रखे हैं।
भरवाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार है नहीं, लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन साहब, बयानों की कतार में कोई कमी नहीं है, आप आंकड़ों की कतारों में कोई कमी नहीं है। आप सरकारी महकमे में जाएंगे तो समझेंगे कि ऐसी बाढ़ आ गई है कि जैसे मानो कि जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से जिले को हर अनियमितताओं से दूर कर दिया है, यानी कि हर कमियों से दूर कर दिया है। लेकिन आप जब लोगों से मिलेंगे, कुछ लोगों को छोड़ करके, तो हकीकत सबके सामने आती है कि वर्तमान की स्थिति, यानी कि जो योजनाएं आई और योजनाओं का जो वादा किया गया उसमें कितना सफल है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ सही जानकारी मिल पाई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए, इसलिए कि आने वाले वक्त में आपको सही मुद्दों की सही जानकारी और सही तरीके से आप तक पहुंचे। नमस्कार।